जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज वीडियो डालने में थोड़ी देर हुई क्योंकि बहुत सारा काम जो है पड़ा हुआ था और हम उसी काम को कर रहे थे। और अभी भी मार्केट जाना है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो गया है। और यहाँ बैठी है हमारी लाडो। ये देखिए, लाला अलग बैठते हैं, मैंने पहले ही कहा ना, यहाँ तो सिर्फ हमारी लाडो बैठती हैं। दूसरा, ठंड काफ़ी होने पर और मौसम भी ठंडा ठंडा है। और मैंने आपसे कहा भी था कि हमें जो है इनके लिए और भी चीज़ें लानी हैं जिनसे कि हम पूर्ण रूप से सही कर पाएँ घर को। तो बस उसी की व्यवस्था में जो है लगे हुए हैं, और जब वो पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट धीरे धीरे वो चीज़ें हम लाना शुरू कर रहे हैं। तो ये रही आज की जो है, बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन आज जो लीला है मैं सिर्फ आपको ये बता दूं। कल जो मैंने लीला आपको सुनाई थी और प्रभु ने बोला था कि खर्चा उतना ही करना जिसकी आवश्यकता हो, अन्यथा नहीं करना। तो आप यकीन करें या ना करें, बट मैं बता दे रही हूँ कि प्रभु एक चीज़ सिखा रहे हैं कि हर मानव को जो भी धन दौलत, जितना भी पैसा कम या ज़्यादा मिल रहा है, वो सब और सब प्रभु की कृपा से मिल रहा है। और इंसान को लग रहा है कि हम वो कर्म कर रहे हैं, उस हिसाब से मिल रहा है। मानती हूँ कि कर्म आपको करना पड़ेगा, स्रोत आप ही हैं, लेकिन उस स्रोत तक पहुंचाने वाले आप ही के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आप उस कार्य को अच्छाई के रूप में कर रहे हैं। अगर इस जन्म में जो आपको धन दौलत मिल रही है और आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि वो धन दौलत बहुत अधिक समय तक आपके पास नहीं रह सकती है। और अगर रहेगी भी तो आपसे वो सुख शांति आपको प्राप्त नहीं होगी, जिस सुख शांति के लिए इंसान को माया की आवश्यकता होती है। इस चीज़ का आज प्रभु ने पूर्ण रूप से हमें दिखाया, लेकिन वो लीला मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि उसके लिए थोड़ी मनाही है। तो मैं सिर्फ आपको संदेश दे सकती हूँ और वो मैं आपको दे रही हूँ। क्योंकि कल प्रभु ने क्या दिखाया था कि उन्होंने एक बैग जो है दिया था, और याद करिए। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं इनकम तो ऐसा नहीं कहेंगे, हर इंसान, लाइट भी आ गई, कि इनकम हर इंसान जो है अपने पूरे जीवन करता है। और हमारे अंदर एक भ्रम होता है कि ये इनकम हमको मिल रही है क्योंकि हम ये हमारी अच्छाई है। मैं मानती हूँ कि कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध इतने अच्छे थे कि इस जन्म में प्रभु ने आपको धन धान्य से संपन्न पैदा किया। जिनके पास बहुत अधिक है और जिनके पास कम है, वो भी हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध है। लेकिन कम होने पर भी इस जीवन में, यानी इस जन्म में, आप उस पैसे का इस्तेमाल अच्छाई के लिए कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके आने वाला समय, आपका ये जीवन बहुत ही आनंद के साथ बीत रहा है। भले ही वो दिख नहीं रहा लोगों को, क्योंकि इंसान को तो सिर्फ धन ही दिखता है, ऐश्वर्य ही दिखता है, लेकिन मन की शांति और आनंद और खुशी वो तो सिर्फ एक भक्त ही समझ सकता है। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कल जो लीला दिखाई प्रभु ने, कि कल प्रभु ने पैसा दिया और देते हुए प्रभु ने क्या कहा कि पहले वही कार्य करना जिसकी आवश्यकता हो, अन्यथा मत यूज़ करना। इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु ने ये कहा है कि मैं कंजूसी करूं, ठीक है। इसका मतलब है कि पैसे का इस्तेमाल उस जगह पे करना, सदुपयोग उसका करना, ठीक है। तो रियल में आपको बता दूं कि जब जब मेरी इनकम आती है, जबकि अगर कोई और होता तो शायद ये बातें नहीं बताता, पर मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ आपके विश्वास को जगाने के लिए, कि आपका विश्वास इतना जागृत हो जाए प्रभु के प्रति कि आपको समझ में आए कि एक एक दाना जो इस जीवन में आप प्राप्त कर रहे हो, ये सब आपके इस जन्म के, पूर्व जन्म के प्रारब्धों के अच्छे गुणों के कारण ही मिल रहा है। अब कुछ लोगों को लगता है कि इस जन्म में हम जो कर रहे हैं, हम बहुत कंजूसी करते हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, जो सत्य तो सत्य है। हम कंजूसी करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो है अन्यथा ही मतलब उसको समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन वो भूल रहे हैं कि सिर्फ आपका जीवन इसी जीवन में आके समाप्त नहीं होने वाला है।
ठीक है। पूर्ण खुशी जो है वो किस चीज़ में है, वो सिर्फ उसी को पता होता है जो उस पैसे का सदुपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है, जहाँ पर उसे करना चाहिए। मानव समाज के लिए भी, मानव परोपकार के लिए भी, जीव जंतु परोपकार के लिए भी, ठाकुर जी के लिए हम जो कर रहे हैं वो हमारी औकात नहीं है, वो तो स्वयं ठाकुर जी हमसे करवा रहे हैं। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो कल प्रभु ने बोला कल ही मेरी इनकम आ गई, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, कल प्रभु ने सुबह में स्वप्न दिया और रात को ही मतलब शाम होते होते यानी शाम को 8:30 बजे करीब मेरी इनकम आ गई। अब मैंने ये चीज़ ना मेरे एक जानने वाले हैं, एक दिल में मेरे डाउट था और मैंने उनको ये बात बोली कि मैं इनकम तो मैं पूरे जीवन ही करती रही हूँ, मतलब घर चलाना हर कोई घर चलाता है, पैसे भी आते हैं, लेकिन पहले भी मैं भगवान को थैंक यू बोलती थी और आज भी बोलती हूँ। लेकिन पहले कभी मेरी ही इनकम, यानी देखिए मेरे दिल में क्या शब्द था वो ध्यान से सुनिए, मेरी ही इनकम पहले मुझे पता नहीं चलती थी, मुझे लगता था कि मैं ही कमा रही हूँ इसीलिए ये इनकम आती है। तो उन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर जवाब दिया और वो मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ। उन्होंने कहा कि पहले प्रभु इतने जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है, यानी कि हम प्रभु से इतने जुड़े हुए नहीं थे, तो प्रभु हमको कैसे बताते कि ये इनकम मैं दे रहा हूँ और ये अच्छे कर्म मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जब हम प्रभु से जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम मतलब लेवल से हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, जब हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी प्री नर्सरी से जब पढ़ाई के लिए, तो हम हायर एजुकेशन तक 1 बाय 1 स्टेप जाते हैं। वैसे ही हमारे कार्य होते हैं कि पहले जब आप छोटी छोटी हेल्प जो है लोगों को करते हैं, जो बताने की नहीं होती है, मैं ये भी बता रही हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है। जो हमें लगता है कि चलो ठीक है हमने ये किया, एक दिन आपके द्वारा किया गया परोपकार ही आपके जीवन में दोबारा से रिटर्न होके आता है, ठीक है। आपने किसके लिए क्या किया वही आपको 4 गुना 10 गुना बढ़कर प्रभु देते हैं, आप समझ जाइए इस बात को। उसके बाद हम एक घमंड में रहते हैं, हमको ये लगता है कि अरे ये सब मैंने स्वयं से प्राप्त किया है, मैं नौकरी ना करता तो प्रभु कहाँ से दे देते। लोगों को ये लगता है ना, अगर मैंने ये ना किया होता तो प्रभु कहाँ से दे देते। अरे ये बहुत ही सिंपल सी छोटी सी बात है। तुमको नौकरी प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा कार्य करने के लिए तुम्हारे अंदर वो सतित्व यानी कि वो एक ऐसी बौद्धिक क्षमता आपके अंदर एजुकेशन को लेकर, आपके बहुत सारी चीज़ के कार्य क्षेत्र जो आपने अच्छे किए, जिसके लिए दृढ़ संकल्प लिए, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, उसके लिए वो शक्तियाँ आपको कहाँ से प्रदान हुई, वो कर्म आपने कैसे किया, अच्छा कर्म कैसे किया, ठीक है। उस कर्म को करने की शक्ति आप ही के द्वारा किए गए अच्छे कार्य थे जिसका रिजल्ट आपको मिला, ठीक है। और रिजल्ट कहाँ से मिला? प्रभु के द्वारा। हमारे ही कर्म हमको अच्छा और बुरा रिजल्ट देते हैं और ये कर्म का लेखा जोखा कौन रखता है? प्रभु, है ना। तो बात कहाँ तक पहुँची? सीधी की सीधी बात है, वो प्रभु के थ्रू हुआ। तो आज उन्होंने कहा कि देखो दिव्या, पहले तुम प्रभु से इतना जुड़ी नहीं थी तो प्रभु को कोई टॉपिक नहीं मिलता था, तुमको कैसे बताती कि तुमको जो इनकम आती है उसका क्रेडिट किसको जाता है? ईश्वर को। और मैंने आप सबको यही बताया कि 2 सालों की भक्ति ही थी तो भक्ति बचपन से, लेकिन वो भक्ति नहीं कह सकती, वो तो एक अलग था। सिर्फ देख मात कर, मतलब देखना, किसी को मतलब अच्छे लोगों के विचारों को सुनना, ये एक ध्येय था और उसी का पुण्य जो है मिलता चला गया। और एक दिन वो पुण्य इतना बढ़ गया कि आज प्रभु ये बताते हैं कि मुझे 1 रुपये भी जो इनकम में मिलता है आज की डेट में, वो सब और सब कहाँ से मिल रहा है? मेरे ठाकुर जी और मेरी किशोरी जी की तरफ से, मेरी ये लाडली श्यामा की तरफ से, क्योंकि यही वो माया को मुझे दे रहे हैं। और वो माया ऐसी माया है जो कि पूर्ण रूप से मेरे ठाकुर जी लाडली के हाथों से होकर मुझ तक आ रही है। यानी कि वो कितनी पुण्य कमाई है, मैं कैसे बताऊं आपको। उसका एक एक रुपया, एक एक चीज़ जो भी आज हम पहनते हैं, खाते हैं, मतलब जो भी
हो रहा है वो सब 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 मेरे ठाकुर जी की देन है। और मेरे जैसे न जाने लाखों कितने परिवार हैं जो अपने जीवन के एक एक अंश, एक एक चीज़ का क्रेडिट प्रभु को देते हैं, और जो ये कार्य करते हैं उनके लिए प्रभु स्वयं कार्य करते हैं।